देखिए, आप क्लास 12 का आप दृष्टि दोष पढ़ रहे हैं। लेसन 4 है ये। इसमें दृष्टि दोष में डिफेक्ट ऑफ विजन। तो याद रखिएगा, नेत्र में ऐसा दोष जिसमें कोई वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। यानी हम किसी वस्तु को देख रहे हों और वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, चाहे वो दूर की हो या पास की हो, तो उसे हम कहते हैं दृष्टि दोष, है ना। या ऐसे आप लिख सकते हैं यहाँ मानव नेत्र में ऐसा दोष है ना। अब देखिए, दृष्टि दोष जो है आपके जनरली किसी किसी समय में 3 माना जाता है, किसी में 4 माना जाता है, और एक तो ये जन्मजात है, इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये दृष्टि दोष में नहीं आता। पहला है निकट दृष्टि दोष, मायोपिया बोलते हैं, शॉर्ट साइटनेस बोलते हैं। दूरदृष्टि दोष लॉन्ग साइटनेस बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है। जरा दूरदृष्टता प्रेस्बिपिया बोला जाता है। अबिंदुकता वरांधता। ठीक है। निकट दृष्टि दोष हम आपको बता रहे हैं, ऐसा दृष्टि दोष है ना, ऐसा दृष्टि दोष जिसमें मनुष्य को दूर स्थित मतलब 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक स्थित वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, है ना, देती है। इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया। यानी जब दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती तो उसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। ठीक है। कारण ये होता है, समझने की बात हम आपको बताते हैं क्यों दोष कंप्लीट करते हैं। जैसे मनुष्य की ये आँख है ना, मान लीजिए दूर वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, तो इस वस्तु पास आएगी तो दिखाई देगा, यानी इसकी बीच की दूरी घटेगी, यानी पास आने के कारण होता है, निकट आने के कारण दोष खत्म होता है, इसीलिए इसका नाम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। समझ में आया। तो ये कंडीशन होता है। दूसरी बात है कि इस दोष क्यों होता है, इसे निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, तो वो आपको हम बता दे रहे हैं। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, जैसे गोल के बजाय वो ऐसा हो जाए, है ना, यानी यहाँ पुतली हो जाए तो रेटिना यहाँ हो जाए, यानी ये वक्रता आपके क्या हो जाए, बढ़ जाए, है ना। नेत्र गोलक का क्या हो जाना, लंबा हो जाना। नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, नेत्र लेंस मोटा हो जाएगी तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है। फोकस दूरी कम हो जाना और वक्रता त्रिज्या बढ़ जाना। ये 4 ठो दोष आपके 4 तरह के प्रश्नों में कभी कभी पूछा जाता है कि किस प्रकार के निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है। तो नेत्र गोलक का लंबा, नेत्र लेंस का मोटा होना, फोकस दूरी कम हो जाना, वक्रता त्रिज्या बढ़ जाना। एक और अच्छी बात कि इस दोष में जो प्रतिबिंब होता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, रेटिना से पहले बन जाता है। जैसे ये आप देख रहे हैं कि रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन गया, अनंत की रखी वस्तु थी और रेटिना के पहले ही वो बन गई। ठीक है, हो गया। इसके निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी दूर दृष्टि दोष को हम चाहते हैं कि हमारी समाप्त हो जाए, तो चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है ना। जिस जातक को निकट दृष्टि दोष होती है उसका चश्मे में अवतल लेंस लगाया जाता है। जैसे ये आपको फोटो दिख रहा है कि जब हम पास आकर के प्रतिबिंब बना सकते हैं तो करते क्या हैं कि दूर दृष्टि दोष के लिए जो एक अवतल लेंस का प्रयोग जब हम करते हैं तो ये अवतल लेंस दूर की वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बना लेती है और फिर उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। समझ में आया। तो ये क्लियर हो गया आपका कि इसमें आपका किसका प्रयोग होता है, अवतल लेंस का। चश्मे में लेंस का प्रयोग होता है अवतल का।
अब देखिए दूरदृष्टि दोष, ऐसा दृष्टि दोष जिसमें पास रखी वस्तु, पास का मतलब होता है 25 सेंटीमीटर के अंदर, है ना, रखी 25 सेंटीमीटर पास रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, है ना, तो इस दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ये समझ में आए बात आपको? कारण देखिए, जैसे ये आपकी आँख रहती है और 25 सेंटीमीटर के अंदर कोई वस्तु है, जैसे ये दूरी आपकी 25 सेंटीमीटर की है, तो इसका ये वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो इस वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए हम वस्तु को थोड़ा सा दूर हटा देते हैं तो ये वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। यानी इस दोष में पास की वस्तु को दूर करने से वस्तु क्या होती है, दिखती है, इसीलिए इसको कहते हैं दूरदृष्टि दोष। क्लियर हो गया? यानी 25 सेंटीमीटर के अंदर नहीं दिखेगी और अगर आप 40 सेंटीमीटर ले जाएंगे तो दिखेगी। अब इसका कारण क्या होता है? दूरदृष्टि दोष का कारण, है ना, निकट दृष्टि दोष के क्या होता है, सिमिलर माना जाएगा थोड़ा थोड़ा। तो इसमें होता है गोलक की वक्रता, उसमें क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, इसमें घट जा। दूसरी फोकस दूरी बढ़ जाना, है ना। तीसरा नेत्र लेंस पतला हो जाना, है ना, ये इसके कारण हो जाएंगे। दूसरी बात याद रखिएगा कि जो प्रतिबिंब होता है इस दोष में, जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब रेटिना को पार कर जाता है, पार करके बनता है। जैसे आपको हम चित्र दिखा रहे हैं, ये देखिए, इसमें क्या हुआ कि ये देखिए यहाँ वस्तु थी, उसका इमेज क्या हो गया, रेटिना को पार कर गया। तो इस दोष को हम कहते हैं दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है, ठीक है। अब इसके निवारण के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, है ना। जब हमारा निकट दृष्टि दोष था तो उसमें हम निवारण के लिए चश्मे में प्रयोग करते थे अवतल लेंस, और इसके लिए क्या करते हैं, चश्मे में प्रयोग करेंगे उत्तल लेंस, है ना। उत्तल लेंस करता क्या है कि कोई वस्तु यहाँ रखी है, नहीं दिख रही है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब क्या करता है, यन पे बना देता है, और वो प्रतिबिंब जाके रेटिना पर आसानी से बन जाती है, ठीक है। समझ में आ गया? ये आप चित्र बना के ही समझिए। उसके बाद है जरा दूरदृष्टता, है ना। ऐसा दोष जिसमें व्यक्ति को पास, है ना, तथा दूर स्थित वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। यानी ये ऐसा दोष है जिसमें पास की वस्तु यानी 25 सेंटीमीटर के अंदर भी नहीं दिखाई देगी और अनंत की भी नहीं दिखती, है ना। ये दोनों दोष आ जाते हैं, यानी दूर की भी नहीं दिखेगी और पास की भी नहीं दिखेगी। तो इस दोष को कहते हैं हम जरा दूरदृष्टता। इसका कारण होता है कि आयु बढ़ने से, यानी मनुष्य जब 40 के बाद हो जाता है, 40-50 के बाद जाने लगता है, तो उसकी समंजन क्षमता आँख की घट जाती है, ठीक है ना, जिसके कारण ये दोष उत्पन्न हो जाता है। मांसपेशियाँ दुर्बल हो जाती हैं तो ये दोष आता है। इसके निवारण के लिए जिस मनुष्य में जरा दूरदृष्टता होती है
उसमें चश्मे में द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। द्विफोक्सी बायोफोकल लेंस इसको बोला जाता है। उसमें होता क्या है कि चश्मा जैसे आप ये देख रहे हैं, जैसे आप मेरा चश्मा भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए इसमें तो नहीं समझ में आ रहा है, हमको भी नहीं समझ में आ रहा क्या दिखाएं हम, नहीं पता चल रहा है। चलिए हम इसी में समझा देते हैं कि ये जो आपका जो डॉट डॉट लाइन से हम दिखाए हैं, तो ये डॉट लाइन में जो है आपका, इसमें उत्तल लेंस लगा देते हैं और ऊपर वाले में अवतल लेंस का प्रयोग, यानी आधा भाग इसका, ये भाग अवतल का होता है और ये भाग अवतल का होता है और नीचे वाला ये भाग पूरा उत्तल का होता है। इसी को कहते हैं द्विफोक्सी लेंस। दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग हम करते हैं चश्मे में। ठीक है, अब है अबिंदुकता। ठीक है ना। मानव नेत्र का ऐसा दोष जिसमें एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुएं, एक ही दूरी पर क्षैतिज वस्तु रहेगी और ऊर्ध्वाधर वस्तु रहेगी, है ना। जैसे आप समझना चाहें तो ऐसे समझ लें, जैसे आपकी ये आँख है, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग खड़े हैं और कुछ लेटे हुए हैं। इनका प्रतिबिंब एक साथ ये नेत्र नहीं देख सकता, स्पष्ट नहीं कर सकता, उसी को कहते हैं हम अबिंदुकता। अगर पैरेलल लाइन दिख रही है, वर्टिकल लाइन अगर दिख जाएगी तो हॉरिजॉन्टल नहीं दिखाई देगी, धुंधली दिखाई देगी या कम दिखाई देगी, और या तो हॉरिजॉन्टल दिख जाएगी तो वर्टिकल नहीं दिखेगी। इस तरह के दोष को हम कहते हैं अबिंदुकता। इसमें यही हमने लिखा है कि मानव नेत्र का ऐसा तो जिसमें एक ही दूरी पर रखे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुओं का प्रतिबिंब एक साथ रेटिना पर फोकस नहीं हो पाता, यानी नहीं बन पाता, नहीं दिखता, इसे हम कहते हैं अबिंदुकता। ये तब होता है जब कार्निया की आकृति का गोलीय न होना, यानी कार्निया जो होती है उसकी आकृति क्या होती है? गोल नहीं रह जाती, गोल नहीं रह जाती, है ना, तब ये दोष आता है। ठीक है। इस दोष के निवारण के लिए चश्मे में बेलनाकार लेंसों का प्रयोग किया जाता है। बेलनाकार यानी ऐसे लेंस का प्रयोग किया जाता है, बेलनाकार। ठीक है, लेंस का हम प्रयोग करते हैं। एक और आपका दोष हम अभी बता रहे थे आपको, जिसमें हमने आपको कहा था कि ये है वडांधता। वडांधता ऐसा दोष है, ठीक है ना, जिसमें मनुष्य को कलर भेद करना मुश्किल होता है, यानी वो सारे कलरों को पहचान नहीं सकता या समझ नहीं सकता। जैसे हरा रंग, नीला रंग, लाल रंग, है ना, इन लोगों में जैसे हरा नीला उसको एक जैसा लगे, लाल पीला एक जैसा लगे, ऐसा कंडीशन होता है। तो ऐसे कंडीशन में जो दोष माना जाता है उसे वडांधता कहते हैं। जनरली ये जो होता है जन्म से हो जाता है। ठीक है, बाकी दृष्टि दोष आपको समझ में आ गया होगा। हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, जरा दूर दृष्टिता में दूर और निकट दोनों की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, अबिंदुकता में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वस्तुओं का प्रतिबिंब एक साथ मनुष्य नहीं देख पाता, नहीं फोकस कर पाता, उसे हम अबिंदुकता कहते हैं। ठीक है। निकट दृष्टि दोष में दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष में हल करने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग होता है और इसमें अबिंदुकता में बेलनाकार लेंसों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। पहली बार निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है, दूर दृष्टि दोष में रेटिना के बाद बनता है। जरा दूर दृष्टिता में मध्य में भी बनता है या बाहर भी चला जाता है। अबिंदुकता में तो आपको ये दूसरी तरह का हो गया, इसमें प्रतिबिंबों का समावेशन करना संभव नहीं होता। धन्यवाद आपको।